बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज और आज के इस खास और सुंदर कार्यक्रम में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज आपके लिए एक ऐसी यज्ञ का दर्शन लेके आया हूं जिसे आप देख के तृप्त हो जाएंगे, क्योंकि कहा गया है परम अंबिका जगदम्बिका माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माता काली की जो यज्ञ होती है ये निश्चित रूप से जीवन को पवित्र कर देती है, क्योंकि 3 देवियां ही हमारे जीवन में सब कुछ प्राप्त करा देती है। माता महालक्ष्मी परम ऐश्वर्य को हमें प्रदान कराती हैं। माता काली भूत प्रेत डाकनी शाकनी बाधा आदि को दूर कर देती है, और माता सरस्वती जिह्वा पे बैठ करके हमारी वाणी को पवित्र कर देती हैं, समाज में सम्मान दिलाती है। तो आज हम आपको लेके आए हैं एक ऐसे यज्ञ में जिसका आप दर्शन करेंगे, और दर्शन करके प्रणाम जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे अध्यात्म शक्तियों का आवाहन हुआ है। और यह यज्ञ है श्री सतचंडी महायज्ञ। पहले तो आप इसको जानिएगा कि वास्तव में सतचंडी महायज्ञ क्या है। देखिए, सत माने 100 और चंडी माने माता दुर्गा, अर्थात 100 दुर्गा। 108 पाठ दुर्गा सप्तशती के विद्वानों के द्वारा किए जाते हैं, तो उसे सतचंडी महायज्ञ कहा जाता है। वैसे ये जो यज्ञ है 3-4 प्रकार के होते हैं। पूरे नवरात्र में 9 पाठ करने पे 9 चंडी कहा जाता है। 108 पाठ करने पे सतचंडी कहा जाता है। 1008 पाठ संपन्न किया जाता है दुर्गा सप्तशती का, तो उसे सहस्त्र चंडी कहा जाता है। और 1,00,000 पाठ संपन्न किया जाए तो उसे लक्ष चंडी कहा जाता है। लेकिन इस यज्ञ में सतचंडी का महत्व क्यों है, और इस यज्ञ में किन किन देवताओं का आवाहन है, हम आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन सतचंडी कराई क्यों जाती है, आप लोग इसको पहले समझ लें। देखिए, सतचंडी यदि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, बार बार प्रयास कर रहे हैं, असफलता को प्राप्त कर रहे हैं, तो कहा जाता है चंडी पाठ कराने से निश्चित रूप से उन विघ्नों का शमन हो जाता है। यदि आप शक्तिमान बनना चाहते हैं, शक्तियों को समेटना चाहते हैं, समाज में कुछ करना चाहते हैं, चाहे आप नेता हो, चाहे आप जिस क्षेत्र में सार्वजनिक जीवन में हैं, तो आप सतचंडी का पाठ करा के देखिएगा। निश्चित रूप से आपका सार्वजनिक जीवन बहुत उच्चतम स्तर पे पहुंच जाएगा, क्योंकि माता चंडिका आपको सार्वजनिक जीवन का स्टार बना देगी। यदि घर में भूत प्रेत डाकनी शाकनी आदि की बाधा आपको लग रही है, तब भी आप सतचंडी यज्ञ करा सकते हैं, और इस सतचंडी यज्ञ के प्रभाव से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में नवग्रहों की अनिश्चितता है, यदि आपके जन्म कुंडली में मार्केश का समय चल रहा है, द्वितीय और सप्तम का समय चल रहा है, बहुत विकट परिस्थितियों में घिर गए हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में कहा गया है संकटे समरे चैव, संकट के समय में माता याद आती है और वह माता संकट से निकाल देती है। यदि आपके कुंडली में मार्केश है, तो आप सतचंडी या 9 चंडी यज्ञ करा के अपनी विघ्न बाधाओं को चुटकियों में दूर कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे माता का एक बार आवाहन हो जाएगा, निश्चित रूप से समस्त दुख दूर हो जाएंगे। आर्थिक दिक्कत में है, आर्थिक परेशानियों ने घेर लिया है,
तो भी आप सतचंडी महायज्ञ का पाठ करा के अपने जीवन के समस्त दुखों के साथ आर्थिक संकट से बाहर निकल सकते हैं। यदि शत्रु ने जाल बुन दिया है, जाल में फंस गए हैं, निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो सतचंडी पाठ करा करके आप देखिएगा दुश्मन परास्त हो जाएगा। परास्त ही नहीं, वह आपका सेवक बन जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या में यदि आप फंसे हैं तो माता सतचंडी, माता दुर्गा का यह निश्चित रूप से यज्ञ करा के पूरी श्रद्धा के साथ देखें, पूरे विश्वास के साथ देखें। मैं आपको दावा करता हूं, मैं नहीं, मार्कंडेय पुराण दावा करता है कि आप समस्त विपत्तियों से आप जो है दूर निकल जाएंगे और हर प्रकार से सुख शांति होगी। आइए अब आपको इस यज्ञ में किन किन देवताओं का आवाहन हुआ है उनका हम आपको दर्शन कराते हैं। देख रहे हैं भगवान विघ्न विनायक का है और मंगलदायिनी माता गौरी हैं। जीवन में मंगल देती हैं, सौभाग्यता देती हैं। भगवान गणपति विघ्नों को दूर कर देते हैं। ठीक पीछे ये आप जो सिंदूर की रेखाएं देख रहे हैं, आप बिंदु देख रहे हैं, इनको कहा जाता है सप्तघृत मातृका। ये सप्तघृत मातृका हमारे जीवन में जो लिक्विड चीज़ें लेते हैं, पानी से लेके दूध दही तक, उसको हमारी शरीर में ले जा करके उसका अंश हमें प्रदान कराती हैं, अर्थात हमारे शरीर को बलवान बनाती हैं। ये जो आप यहाँ पे वेदी देख रहे हैं, ये वेदी है सूर्यादि नवग्रह की। इसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु के साथ अधिदेवता प्रत्यधिदेवताओं का वास है। अब आते हैं हम इस कुंभ के पास। इस कुंभ का स्थान यहाँ पे दिया गया है वरुण का, क्योंकि हमारी शरीर में 80% जल है और 80% जल शुद्ध रहे ताकि हम स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें, इसलिए यहाँ पे वरुण का आह्वान किया गया है। इसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, सप्तसागर, सारी जो नदियाँ आवाहित हैं और हमारे जीवन के जल को पवित्र करती हैं, हमारे जीवन को पवित्र करती हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ये है षोडश मातृका। इनके बारे में कहा गया है गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातरौ लोक मातरा। ये हमारे घर की मालकिन है। विवाह, शादी आदि मांगलिक कार्यों को हमारे घर में संपन्न कराती है। हमारे घर के बच्चों को ज्ञान देने वाली माता यही है। इन्हें 16 माताओं के रूप में स्थापित किया जाता है। विवाह के समय 16 बिंदु रख करके इनका आवाहन किया जाता है ताकि दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे। ये माता भी यहाँ पे आकर के विराजमान है। अब इस यज्ञ में एक दूसरा पहलू है। भूत, प्रेत, डाकनी, साकनी, मारी, महामारी आदि की मालकिन ये है 64 योगिनी। आप लोग आरती में गाते हैं ना, 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरू, वही 64 योगिनियां हैं। हा हा हु आदि 64 योगिनियां हमारे जीवन के समस्त नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके हमारे जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान कराती हैं, खूब शक्तिमान बनाती हैं और भूत प्रेत आदि बाधाओं को आपके घर से दूर भेज देती है। क्षेत्रपाल महाराज की, ये आपके क्षेत्र के मालिक होते हैं। जैसे आपके क्षेत्र में थाना होता है, थाना अध्यक्ष की बिना परमिशन के कोई भी व्यक्ति आपके क्षेत्र में दाखिल नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से यह क्षेत्रपाल की बिना अनुमति के कोई भी बाधा आपके घर में नहीं आ सकती है। आई भी है तो क्षेत्रपाल उसे दंडित करके बाहर करते हैं। अब आते हैं, ये आपको दिख रहा है कुंभ, इनको कहा जाता है 10 दिक्पाल। 10 दिक्पाल महाराज निश्चित रूप से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, अग्नि, ऐशान, वायव्य, ऋतु 10 दिशाओं के मालिक हैं। इनके मालिक होते हैं इंद्र। ये आपके यहाँ हर प्रकार से सुख शांति का महा आशीर्वाद देते हैं। और ये 5 कलश रखे हुए हैं, ये पंच कलश पंचलोकपाल हैं। अब आते हैं मुख्य वेदी पे। मुख्य वेदी में परम अंबिका, माता रानी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली के रूप में गौरी तिलक मंडल पे विद्यमान है और इन्हें हम जो प्रणाम करेंगे। निश्चित रूप से
यह सतचंडी यज्ञ का विशाल विधान हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कराता है। आप भी यदि समर्थवान हैं तो सतचंडी यज्ञ जरूर कराइए। आपके जीवन की जो भी इच्छा है माता परम जगदम्बिका जरूर पूर्ण करेगी। कार्यक्रम अच्छा लगा है तो अंत में जय माता की लिख करके अपनी मुहर लगा दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।